हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ मिश्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अमीर लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत, और सक्सेसफुल लोगों से भी, लेकिन उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो इतने सक्सेसफुल कैसे बन गए। तो आज उसी के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे अंदर और उनके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो है सोच का। अगर हम लोग भी उन्हीं की तरह सोचने लग जाएं तो हो सकता है हम भी आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो जाएं, या फिर एक अच्छा लाइफस्टाइल तो हो ही जाएगा। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती हैं, और हमारे अंदर वो हैबिट्स, वो सोचने का नज़रिया नहीं होता है। पहली चीज़, वो लोग फियरलेस होते हैं। उनके अंदर फेलियर का डर बहुत ही कम होता है। होता सभी के अंदर है, लेकिन उनके अंदर थोड़ा कम होता है, और वो फेलियर से डरते नहीं हैं। वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ को ट्राई करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। हम लोग डेली सोचते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, या फिर हम किसी को देखकर सोचते हैं कि यार मैं भी ये काम कर सकता हूँ, बट फिर भी हम नहीं करते हैं। रीज़न सिर्फ एक ही है। रीज़न ये है कि हम फेलियर से डरते हैं। तो पहली बात, फेलियर से डरना छोड़ दो। आप एक बार फेल हो जाओगे, दो बार फेल हो जाओगे, लेकिन इतना तो है, उस चीज़ में फिर सक्सेसफुल नहीं तो उस चीज़ को अच्छे से जान तो जाओगे ही, और आप शायद आगे भी निकल सकते हो। दूसरी चीज़, नेवर वेस्ट योर मनी। वो अपनी मनी को बिल्कुल वेस्ट ही नहीं करते। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियली आईक्यू उनका अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली आईक्यू सिर्फ कुछ ही लोगों का अच्छा है या फिर बोर्न से ही अच्छा आता है। हम फाइनेंशियल आईक्यू अपने आप से भी ठीक कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। बुक्स पढ़ के, यूट्यूब से, इंटरनेट से, गूगल करके, और भी बहुत सारी चीज़ों से हमारा फाइनेंशियल आईक्यू अच्छा हो सकता है। तो अपने फाइनेंशियल आईक्यू को इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो, या फिर एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो। तीसरी चीज़, वो कभी भी भावनाओं में नहीं बहते। जैसे कि कुछ लोग हैं, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं, यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या फिर पास्ट में जीते रहते हैं, या फिर जो भी उनके साथ सिचुएशन चल रही होती है सिर्फ वो उसके बारे में सोचते रहते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो तीसरी चीज़ ये है कि आज में जीना सीख लो और अपने पास्ट को छोड़ दो। आपके पास्ट में जो भी हुआ है, आपके पास्ट में आप कैसे भी थे, वो मैटर नहीं करता है। आज आप क्या करने वाले हो वो मैटर करता है। हमारा जो दिमाग है उसके लिए सबसे इजी चीज़ ये है कि बस लेटे 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 वो सोचते रहे और अपनी ही ख्वाबी दुनिया में वो जीता रहे, और पीछे पास्ट में चले जाए और मेरे साथ ये क्यों हो गया और मैं ये चीज़ कर सकता था। तो पास्ट में जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ निकल गई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपनी रिलेशनशिप खोई, या फिर कोई आपको छोड़ के चले गया, या फिर आपका कोई नुकसान हो गया, या फिर आप कोई चीज़ करना चाहते थे वो नहीं करी आपने, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को दोबारा बार बार सोचने का। हमेशा अपने कल को सोचो और आज से ही उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। चौथी चीज़ है लाइफ के अंदर बैलेंस। लाइफ के अंदर एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डेली 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम करो। हाँ, स्टार्टिंग डेज़ में थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। स्टार्टिंग डेज़ में थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, या फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना है, तो आपको ज़रूर काम करना पड़ेगा। 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में आप आज जितना काम करोगे उतना आपका काम आने वाले टाइम में आपको पे करेगा। तो अमीर लोगों की और सक्सेसफुल लोगों की यही फ़िलॉसफी रहती है। वो अपना काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, 14-15 घंटे करते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस भी रखते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल तो वो हार्ड वर्क करते ही करते हैं, और हार्ड वर्क करना भी चाहिए। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हो। हम ऐसी भी चीज़ें करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो लाइफ में हमारे काम ही नहीं आने वाली, हम वो चीज़ें करते हैं। तो बेस्ट ये है कि अपने आप को थोड़ा टाइम दो और सोचो कि ये चीज़ मेरे काम भी आएगी या फिर मैं ऐसे ही बिना फालतू में कर रहा हूँ। अच्छा, आप एक चीज़ सोचिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है उसे खर्च करने का, तो फिर उस पैसे का क्या काम, तो और उस पैसे का क्या मतलब है। तो मेक श्योर आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करो, लेकिन थोड़े टाइम में उसे ऐसा मैनेज कर दो कि आपके पास फ्रीडम भी पूरी हो, क्योंकि फ्रीडम ही मेन पॉइंट है। जो मेन टारगेट होना चाहिए वो फ्रीडम होना चाहिए। आप ओल्ड एज हो जाओगे फिर क्या फ़ायदा उस पैसे का, जब आपका उस पैसे को खर्च करने का मन ही नहीं करेगा। उस टाइम पे किसी का मन नहीं करता फिर पैसे खर्च करने का। तो हार्ड वर्क करो और अपने आप को लाइफ के अंदर आगे बढ़ाओ। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना भी एक उनकी सबसे कॉमन चीज़ है। अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई भी मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, या फिर कोई भी मोटिवेशन क्वाइट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए हमें खुद से ये सवाल करना पड़ेगा कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं और हमारा मेन मकसद क्या है। और सक्सेसफुल लोगों में सबसे ज़्यादा एक कॉमन चीज़ पाई जाती है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। इसका रीज़न बताता हूँ वो क्यों उठते हैं सुबह जल्दी। अगर आप सुबह जल्दी उठोगे, सबसे पहली बात तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है सुबह सुबह। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ जी पाओगे, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव डे निकालोगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे। जैसे हम सुबह जगे, साइड बाय साइड कोई काम कर लिया, बुक पढ़ ली, अपनी नॉलेज गेन कर ली, तो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी कहते हैं। तो सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा लाइफस्टाइल जियो, हेल्दी लाइफ जियो,
और एक हैप्पी लाइफ जियो, फ्रीडम हो आपके पास, तो ज़रूरत है हमें सबसे पहले अपनी सोच को चेंज करने की। अगर आपने अपनी सोच को चेंज कर लिया और कुछ जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो किया, एकदम तो कुछ भी चीज़ नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, तो अपनी सोच को बदलो, अपने लाइफस्टाइल को बदलो और देखोगे कहाँ कमी आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड लक।